पूर्व विधायक ललित नागर के साथ किस तरह के संबंध रह गए अभी? सवाल सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस में विधायक का प्रत्याशी कौन होना चाहिए, ललित नागर या राजकुमार? कि 24 की दावेदारी इसलिए होनी चाहिए कि 24 में जो भी बन गया कैंडिडेट विधायक वो यहाँ मिलेगा नहीं आपको, और पार्टी को चाहिए कि इस बार यूथ को मौका दे, हमें मौका दे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अब चुनावों की विधिवत तैयारियां होने लगी हैं। मात्र 35 दिन बचे हैं कि चुनाव होने हैं। चुनावों के लिए पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तैयारियों के मद्देनज़र कांग्रेस ने जो संभावित प्रत्याशियों के आवेदन मंगाए थे उसकी भी डेट बढ़ा दी है। बताया ये जाता है कि 90 विधानसभाओं में हजारों आवेदन आए हैं, या मैं यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया है। उसी कड़ी में मेरे साथ तिगांव से भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो विधायकी के लिए आवेदन करके आए हैं, और उस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊं तो उस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, और साथ साथ पूर्व में रहे विधायक ललित नागर के खासम खास माने जाते हैं, या यूँ कहूँ कि दायां हाथ बायां हाथ, या यूँ कहें कि पूरे के पूरे विधानसभा के इस क्षेत्र में पल्ला नहर पार जो क्षेत्र है, जहाँ पूर्वांचल का सबसे ज़्यादा गढ़ माना जाता है, जहाँ डेंसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है, जहाँ वोटों की गणना के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति है, या यूँ कहूँ कि विकास की दरकार सबसे ज़्यादा है, वहाँ से राजकुमार शर्मा ने भी विधायकी की दावेदारी ठोक दी है। आज मेरे साथ शर्मा होंगे और उनके साथ हमारे कुछ सवाल होंगे और ये समझेंगे कि आखिर उन्होंने विधायकी की दावेदारी क्यों ठोकी है। तो ले चलें फिर आपको सीधा राजकुमार जी के पास। आइए। नमस्कार साहब। सतपाल जी नमस्कार। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने विधायकी के लिए आवेदन कर दिया है। सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आज इंटरव्यू लेने के लिए, और यहाँ की समस्याओं को मैं आपको अवगत कराऊंगा। सबसे बड़ा सवाल और सीधा सवाल यही कि आप पूर्व विधायक ललित नागर के खास आदमी हैं, इस एरिया से महत्वपूर्ण भी हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। पूर्व में विधायक रहे ललित नागर, वो भी टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांग ही नहीं रहे हैं, चुनाव की पूरी तैयारी में हैं, और एक बार आप अपनी विधायकी की दावेदारी करते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये माना जाए कि कहीं मनमुटाव है, कहीं फूट है? सीधा सवाल ये है, आपने दावेदारी क्यों की? सतपाल जी सबसे बड़ी बात है कि मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, मैं किसी आदमी से बंधा हुआ नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी या मुझे दे, मैं उसका समर्थन करूँगा। कोई ये कहे कि भाई मैं उसका आदमी हूँ, मैं फलाने का आदमी हूँ, मैं किसी का आदमी नहीं, कांग्रेस पार्टी का सच्चा ईमानदार आदमी हूँ मैं। और जब एक मजबूत दावेदार हैं, एक मजबूत पहले से प्रत्याशी हैं, तो फिर एक और प्रत्याशी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सतपाल जी मैंने जो एनालिसिस किया है कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है, यहाँ की अपेक्षा होती है हमेशा। मैंने 2010 से लेकर अब तक का जो देखा है कि कैंडिडेट जो होते हैं बाहर के होते हैं, जो गांव के अंदर विकास कराते हैं। वोट तो यहाँ से लेते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, ये जो यहाँ के लोग हैं, पर यहाँ काम नहीं करते। आपको पता है कि दयनीय स्थिति हो रही है यहाँ पे, ना सड़क है, ना पानी है, ना पानी की निकासी है। आप ये कह रहे हैं कि आप केवल कॉलोनी और इस क्षेत्र की राजनीति करेंगे, और ये लोगों की डिमांड है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इधर का विधायक होना चाहिए? इस बार जनता ने मन बनाया है, मेरी लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इस बार हम अपने बीच का, अपने घर का, अपने पड़ोस का हम आदमी को चुनना चाहते हैं, जो हमारे सुने, जो रात को हम 12 बजे उसको घर से बात करें और हमारे काम कराएं। राजकुमार जी, पूरे विधानसभा में 4-4.25 लाख वोट है। ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर आप शहरी की बात कर रहे हैं, इस इलाके की बात कर रहे हैं, तो फिर ग्रामीण को भी तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना, वोट तो उनका भी लेना होगा आप। नहीं, वोट तो हम सभी को लेंगे। हमने ये थोड़ी कहा है कि भाई हमने इस क्षेत्र का ही विकास करेंगे, हमें तो संपूर्ण तिगांव क्षेत्र का विकास करना है। जो पहले की सरकारों में जो प्रेजेंट के विधायक बीजेपी के हैं, राजेश नागर जी, या उससे पहले भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पार्षद रहे हैं, सभी ने अपेक्षा की है। आज की डेट में इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, इन्होंने क्या किया इस जनता के लिए? आज बरसात में पानी भर जाता है, पब्लिक गिर रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते,
देखिए, आपकी बात मैं समझ सकता हूं और दो बातें बड़ी अहम हैं जिसे समझना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, कांग्रेस का विधायक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये कि कांग्रेस के अंदर प्रत्याशी कौन होना चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस में विधायक का प्रत्याशी कौन होना चाहिए, ललित नागर या राजकुमार। सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे तिगांव क्षेत्र के अंदर 4.25 लाख के आसपास वोट हैं, 4-4.25 लाख, और जो 3-3.25 लाख हमारी जो इस क्षेत्र से आती हैं और 1 लाख के आसपास गांव से आती हैं वोटें। कौन से क्षेत्र से, मतलब आप शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेके बसंतपुर, पल्ला और ये जो शहरी क्षेत्र है 3-3.25 लाख वोट आती है। तो आप नेचुरल सी बात है, आप ही बताइए कि यहाँ से दावेदारी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो इस बार इसलिए हम यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट बैंक के हिसाब से ज़्यादातर का गढ़ जो है ये क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र बनता है और इसकी क्षेत्र भी बनता है, इसकी अपेक्षा भी सबसे ज़्यादा की जाती है। और हम चाहते हैं कि इसके प्रतिनिधित्व हम करें, हमें मिले और इस क्षेत्र का विकास करें संपूर्ण। ये बात तो 2029 में होगी ना, जब आपकी तिलपत विधानसभा बन जाएगी तब आप बात कर सकते हैं। अभी तो मुझे लगता नहीं इसकी आवश्यकता है। सतपाल जी, एक मैं बात और बताता हूँ मैं आपको कि 24 की दावेदारी इसलिए होनी चाहिए कि 24 में जो भी बन गया कैंडिडेट विधायक, वो यहाँ मिलेगा नहीं आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2026 में सीटें हमारी तिगांव विधानसभा अलग हो जाएगी और तिलपत विधानसभा अलग बनेगी। तो वो यहाँ की वो काम कराएगा, वो अपने तिगांव में कराएगा, यहाँ ढूंढे से भी कोई विधायक नहीं मिलेगा बाहर से आया हुआ। आप ये कह रहे हैं कि 2029 में विधानसभा अलग होनी है, इसलिए विधायक पहले चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आएगा ही नहीं कि उसे पता है कि भाई मेरी सीट तो अलग होनी है, तो मुझे यहाँ के लोगों से क्या मिलना। लोग ढूंढते रह जाएंगे जैसे आज के डेट में ढूंढ रहे हैं राजेश नागर को। राजकुमार जी, कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लगता जैसे आप बगावत कर रहे हैं, आप पूर्व विधायक की खिलाफत कर रहे हैं, आप कांग्रेस में एक अलग तरह का सुर उठा रहे हैं। सतपाल जी, खिलाफत वाली कोई बात ही नहीं होती। टिकट मांगने का सबको हक है और पार्टी को चाहिए कि इस बार यूथ को मौका दे, हमें मौका दे। ज़्यादा टिकटों की जो दावेदारी आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है? पहले जो नेता हैं आपके, उनका नकारापन, उन्होंने काम नहीं किया, जनता में अविश्वास है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टिकट मांग रहे हैं। देखिए सतपाल जी, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और लोगों में उत्साह भी है कि भाई हम टिकट लें और एमएलए बने। पर उसके लिए आपको इस क्षेत्र का विकास के लिए भी तो जाना पड़ेगा कि इस क्षेत्र का भूगोल क्या है, आप लोगों ने पहले कैंडिडेटों ने क्या किया है, चाहे सत्ता पक्ष हो या हमारे भी कोई पहले भी रहे हैं विधायक, तो सभी चीज़ को समीकरण देखना चाहिए। लेकिन चुनाव रणनीति से लड़ा जाता है, चुनाव में जातिगत आंकड़े होते हैं। आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, कैसे कहेंगे कि आप जातिगत आंकड़ों में फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि ये सीट तो गुर्जर बहुल्य सीट है। सतपाल जी, ये सीट गुर्जर बहुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जनगणना की जाती है गाँव से की जाती है कि गाँव में गुर्जर ज़्यादा हैं, जबकि हमारे शहर में ब्राह्मण बहुत हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे बिहार से, कहीं से भी हो, पर ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल, मिथिलांचल और जो उत्तराखंड से लोग आए वो सभी ब्राह्मण? जी जी जी, बिल्कुल सभी ब्राह्मण हैं। और ये ब्राह्मण की बात ही नहीं है ना, इसमें कोई कास्ट की बात है, इसमें तो सीधी सी बात है कि भाई इसमें मजबूत कैंडिडेट चाहिए इस क्षेत्र का, जो मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ ग्राउंड पे। आपको मजबूत कैसे माना जाए? आपने राजनीति में तो अभी आपने कोई चुनाव लड़ा नहीं। सर, मैं 2004 से सक्रिय कार्य करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और 2005 में पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं हम। आपने चुनाव लड़ा है? जी, मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा है और अच्छे वोटें मिली हैं हमें, और लगातार हम लोगों के कार्य करते रहे और जन संपर्कों में हम हमेशा आगे रहे हैं। टिकट देने की स्थिति में बावरिया साहब ने पहले भी क्लियर कहा कि हम उसको टिकट देंगे जो जनता में जाएगा, जो जनता में उसकी आवाज़ होगी। क्या आप इस रास्ते को भी या इस मुश्किलों को भी पार कर पाएंगे? सतपाल जी, मेरा काम ही यही है, ग्राउंड पे हम घूम ही रहे हैं। हमारा एसी में बैठने वालों का काम नहीं है कि एसी में बैठे और चुनाव नजदीक आए टिकट का आवेदन कर दिया। हम ग्राउंड पे रह के टिकट मांग रहे हैं। हमने चुनाव लड़ा है अभी लोकसभा का ग्राउंड पे रह के, और बहुत नेता एसीओ में बैठ के उन्होंने चुनाव लड़ा है। माना कि आपको टिकट नहीं मिला, फिर क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो मिलेगा तो सही है में, और नहीं मिलेगा तो हम पार्टी के साथ हैं। हर हाल हम पार्टी के साथ? हाँ, हम पार्टी के साथ हैं। टिकट मजबूती से मांगेंगे? जी, टिकट में हम पीछे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों ना हम जनता में जाने में कसर छोड़ेंगे, ना हम आला हाईकमान से जहाँ पे भी हमें बात रखनी होगी, अपने पक्ष रखना होगा, हम हर जगह रखेंगे मजबूती से। पूर्व विधायक ललित नागर के साथ किस तरह के संबंध रह गए अभी?
सर जैसे एक कॉम्पिटिटर होता है, सिर्फ वही संबंध है आज की डेट में। मेरी कोई किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आज वो भी टिकट मांग रहे हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं। एक बार पार्टी ने उनको 3 बार उनको भी मौका दिया, एक बार पार्टी हमें भी मौका दे। और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? सर टिकट मांगने का मैं और किसी की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। टिकट मांगने का सबका हक है कि मैं कहूँ कि सिर्फ मेरा ही है या किसी और ख़ास आदमी के ही टिकट का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी आज़ाद है, देश आज़ाद है। हाईकमान से कुछ इशारा मिला आपको? सर इशारा मिला तभी हमने आगे कदम बढ़ाया है। और पब्लिक से भी सबसे पहले इशारा मिलता है जनता से। जब जनता ने हमें कहा है, पुश किया है, तो फिर हमें आगे से भी इशारा मिला है कि भाई आप ग्राउंड पे इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप टिकट के लिए भी अप्लाई करो। अब ये यूथ को भी मौका दिया जाएगा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, धन्यवाद जी। समय दिया आपने। तो ये थे राजकुमार शर्मा, जिनकी दावेदारी इस आधार पर है कि इस पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट बैंक नहर पार, बसंतपुर, तिलपत, पल्ला, सराय के इलाकों में है। और इनका कहना ये है, जैसा कि ये कह रहे हैं, कि टिकट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि विधायक इसी क्षेत्र का बनना चाहिए। अब ये दावा कितना मजबूत है, इस दावे को कांग्रेस हाईकमान कितना समझ पाएगी, ये अलग विषय है। इसी तरह की दावेदारी और भी प्रत्याशियों ने की है। सवाल ये है, क्या राजकुमार शर्मा को कांग्रेसी विधायकी का प्रत्याशी बनाया जाएगा? इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहें सत्य हुंकार। नमस्कार।